भक्तों की गुणों का गान भगवत गुणगान से भी बढ़कर है। स्वल्प पुण्य वालों का भगवान के प्रसाद, नाम गुणगान, भक्त चरित्र और भगवत विग्रह में प्रीति नहीं होती। जिनका भक्तों में प्रेम हो गया है वे तो भगवान के प्रेम का अधिकारी हो ही गया है। प्रश्न है, क्या भक्त को फिर मनुष्य जन्म मिलेगा? उत्तर, वो मनुष्योचित कर्म करेगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा। एक श्री राधा वल्लभी जी का उपासक था। एक समय उसे सन्निपात हो गया। उसमें भी वो श्री राधा कृष्ण संबंधी पद ही गाता रहा। दूसरा एक ठेकेदार था, उसे भी सन्निपात हुआ। उसमें वो अरे कंकर कुटो, मजदूरों को बुलाओ, ऐसा ही कहता रहा। उसे भगवान नाम लेने को कहा गया परंतु वो ले न सका। इसी से कहा है सदा तद्भाव भावित, सदा तद्भाव भाविता, सदैव भगवत भाव से भावित रहे। इसका भाव इसमें बताया कि यदि आप जीवन में भजन करोगे तो कैसी भी बुरी स्थिति आवे आपको भजन पकड़ लेगा, भजन आपसे चलेगा अपने आप। जैसे कभी कभी आप ऐसा अनुभव करें कि आप जैसे सो रहे हो, आप भजन नहीं कर रहे हैं, अगर आप बहुत समय से अभ्यास कर रहे हैं भजन का तो आप देखेंगे कि सोने में भी पद चलता है। जब आपकी चेतना जागृत मंत्र चलता है उस समय कितना नाम जब आप बुखार में कष्ट में है, आपसे भजन नहीं बन रहा, लेकिन आप देखो उस समय भी भगवत स्मृति भजन आपको पकड़ लेगा। संसारी आदमी अगर सोचे कि अभी तो काम करना है, फिर वो जब बीमार होगा तो संसारिक बात कहेगा। तो तद्भाव भाविता, हमारा जो भगवत भाव है हम सदैव उसी भाव से भावित रहे। जब तक हम इस जगत के प्रपंच को सार वस्तु समझेंगे, महत्व बुद्धि समझेंगे, भोगों में, धन में, स्त्री में, शरीर में सुख बुद्धि समझेंगे, तब तक भजन में रुचि होगी ही नहीं। भजन में रुचि हुए बिना केवल भागम भाग दौड़म दौड़, कब तक भागते रहेंगे, कब तक हम दौड़ते रहेंगे? थोड़ा विश्राम होना चाहिए। नाम रूप का आश्रय लेकर बैठ जाओ, शांत हो जाओ। जो थोड़ा व्यवहारिक उदर पूर्ति के लिए है भिक्षादिवृत्ति के रूप में, शांत हो। छठदम सील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है कि बहुत प्रकार के कर्मों से निवृत्त हो जाए और सज्जन धर्म, जो संत महापुरुष धर्म का आचरण करते वैसे आचरणों से युक्त हो जाए। जब हम बहुत काल तक कोई भी चेष्टा करते हैं तो हम उसी भाव से भावित हो जाते हैं। तद्भाव भाविता, वही भाव हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। हम आज चाहें कि अभी हमें भगवत भाव की प्राप्ति हो जाए, तो जब तक हम संसार के भावों को मिटा नहीं देंगे तब तक भगवत भाव आएगा नहीं। हमें हर समय प्रयासरत रहना है। भजन संबंधी जितनी भी चेष्टाएं हैं उनको सावधानी पूर्वक करना है, कहीं किसी में कोई त्रुटि न होने पाए। या आप देखो कि भाव बनने लगता है। जब भाव बनने लगता है तो समझो आप प्रभु के नजदीक हो गए। भगवान को कहा गया भाव विराही जनार्दना, श्री राधा सुदानी भावोत्सवेन भजताम वशकाम। इस मार्ग में भाव की कीमत है। अगर आपके हृदय में भाव नहीं है ना तो कोई मतलब महत्व वाली बात नहीं है। जिसको जितना भाव हो गया, एक बार शायद महाप्रभु श्री चैतन्य देव के ही विषय में आता है, कोई भ्रमण कर रहे थे तो देखा कि एक भगत जी गीता लिए ऐसे वृक्ष की जड़ की तरफ मुख किए और ऐसे गीता लिए रो रहे थे। तो गीता कोई हृदय द्रवित करने वाला ग्रंथ तो है नहीं कि कोई भाव की, उसमें तो सिद्धांत का वर्णन है। महाप्रभु को लगा कि बात क्या है, गीता लेकर के रो रहे, नजदीक गए और अच्छा किया। तो गीता को तो ऐसे केवल देख रहे थे, उनका भाव चल रहा था कि कितनी कृपा है अपने जनों पर। अखिल लोक महेश्वर श्री कृष्ण सारथी बने बैठे, सारथी की जगह में श्री कृष्ण बैठे, रथी की जगह अर्जुन बैठे। उन्होंने महाप्रभु से बताया कि हमें दिखाई दे रहे हैं रथ में अर्जुन बैठा है छत्र चवर के नीचे और हमारे करुणानिधान भगवान घोड़ों की लगाम लिए बैठे। मुझे रोना आ रहा है उनकी करुणा। देखो भाव है तो सामने दर्शन हो रहा है। हजारों बार अपने लोग गीता पढ़ते लेकिन कहीं ऐसा भाव नहीं। जहां भाव आता है वहीं रस आ जाता है।